अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके सामने वेस्कुलर कैम्बियम थोड़ा सा बना लेती हूँ। ठीक है ना, ये है हमारे पास वेस्कुलर बंडल। क्लियर, इस तरफ था फ्लोइम, अंदर की तरफ था जाइलम। फ्लोइम जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोइम, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर की तरफ फ्लोइम, अंदर की तरफ जाइलम। ठीक है, इनके दरमियान में कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स की लेयर पाई जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो उसके बाद इन दोनों के दरमियान में, वेस्कुलर बंडल के इंट्राफेसिकुलर के दरमियान में जो लेयर पाई जाती है मेडुलरी रेज की डी डिफ्रेंशिएशन से ये बनती है। इसको हम कह देते हैं इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्लियर, यहाँ तक बात हो गई। इस लेयर को एंडोडर्मस कहते हैं, एंडोडर्मस। क्लियर, तो उसके बाद क्या होता है, एंडोडर्मस के बाहर ये एपिडर्मस है। ठीक है, और एंडोडर्मस और एपिडर्मस के दरमियान में जो सेल्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉर्टेक्स। ठीक है, तो कॉर्टेक्स सेल ने, जिस तरह मेडुलरी रेज ने यहाँ पे डी डिफ्रेंशिएट करके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाई थी ना, ठीक है ना, तो कॉर्टेक्स सेल्स ने क्या करना है, डी डिफ्रेंशिएट। पहले इनका काम था ट्रांसपोर्ट स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज का काम था, लेकिन अब डी डिफ्रेंशिएट करना है, अपना वर्क छोड़ना है, इसको चाहिए अब नया काम। ठीक है, तो डी डिफ्रेंशिएट करके इसने फिर पहले कॉर्टेक्स ने क्या किया था, इसने प्राइमरी मेरिस्टम की डिफ्रेंशिएशन से इसको काम मिला था कॉर्टेक्स का। किसकी डिफ्रेंशिएशन से, प्राइमरी मेरिस्टम की डिफ्रेंशिएशन हुई थी और काम मिल गया था कॉर्टेक्स का। ठीक है, अब कॉर्टेक्स ने अपना काम छोड़ा, डी डिफ्रेंशिएशन की, और दोबारा फिर जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स बना दिए, जिसको हमने नाम दे दिया हमारे पास क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टम, मतलब सेकेंड टाइम डिवाइड होने वाले सेल्स। ठीक है, तो ये सेकेंडरी मेरिस्टम ने फिर रीडिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और क्या बन जाना है, सेकेंडरी मेरिस्टम की रीडिफ्रेंशिएशन होनी है, और कुछ सेल्स बनने हैं जिनका काम अपना स्पेसिफिक वर्क होना है। इनको हमने कॉर्क सेल्स का नाम दे देना है। ठीक है, ये कॉर्क यहाँ पे बन गए, इनका काम होता है सपोर्ट। ठीक है, यहाँ तक की जो गेम थी उसकी लग गई आपको समझ, क्या क्या हुआ था। अब मैं दोबारा बताती हूँ। जब ये सेकेंडरी डी डिफ्रेंशिएशन हुई थी ना कॉर्टेक्स के सेल्स की, तो जो सेकेंडरी मेरिस्टम बना था उसको हमने नाम दे दिया था कॉर्क कैम्बियम का। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर बना था, इसकी ये बना था मेडुलरी रेज की डी डिफ्रेंशिएशन से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो था वो पहले से ही था यहाँ पे, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, और इंटर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम मिलाकर क्या बनाते थे, वेस्कुलर कैम्बियम। और यहाँ पे जो सेकेंडरी मेरिस्टम है इसको नाम दे दिया गया है कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो जो ये कॉर्क कैम्बियम है ना, इसने नेक्स्ट जो लेयर बनानी है उसको नाम देना है कॉर्क का। ठीक है, दिस डेड लेयर इज कॉल्ड एज दी कॉर्क या फिर और फैलम। कॉर्क और फैलम नाम दिया जाता है इस डेड लेयर को। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे कि कॉर्टेक्स ने नेक्स्ट कॉर्क बनाई। कॉर्क को हम फैलम भी कहते हैं। जो ये नाम है ना इसके, ये आपने ज़रूर याद रखने हैं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो पूछ लेता है कि कॉर्क का अनदर नेम क्या है, फैलम, या फिर वो पूछता है कॉर्टेक्स की डी डिफ्रेंशिएशन से क्या बनता है। उसके अंदर वो कॉर्क नहीं ऑप्शन देता, बल्कि फैलम ऑप्शन दे देता है, तो आपने फिर फैलम के ऊपर करेक्ट करना है। ठीक है, तो अच्छा, कॉर्क जो होती है ना, ये एक डेड लेयर होती है, इट इज़ डेड। ठीक है, क्यों डेड होती है, क्योंकि इसके ऊपर डेपोजिशन हुई होती है किसकी, सुबेरिन की डेपोजिशन की वजह से ये डेड होती है। ठीक है ना, तो अब क्या होता है, जो कॉर्क कैम्बियम है हमारे पास जो ये कॉर्क कैम्बियम है, दिस कॉर्क कैम्बियम इज आल्सो कॉल्ड एज दी फैलोजन।
ठीक है। इसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसको हम फैलोजन कहते हैं, ठीक है ना। और जो जन जो होती है ना, जन वर्ड, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की बनाना, ठीक है ना। तो ये कोर कैम्बियम में नेक्स्ट कॉर्क बनानी है, कॉर्क को हमने नाम दे दिया फैलम का, और कोर कैम्बियम को नाम दे दिया फैलोजन का। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या होता है कि कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं यहाँ पे, मतलब कि कॉर्क के सेल्स थे हमारे पास, ये देखो यहाँ पे कोर कैम्बियम, ठीक है। ये कॉर्टेक्स की डी डिफ्रेंशिएशन से बने हैं। कोर कैम्बियम ने बाहर की तरफ जो सेल्स बनाने हैं जिसके अंदर सुबेरिन की डेपोजिशन होनी है, तो वो कोर कैम्बियम ने बाहर की तरफ बनाना है कॉर्क। कोर के अंदर क्या डेपोजिशन है, सुबेरिन की, ठीक है। ये डेड है, लेकिन इसने जो अंदर की तरफ सेल्स बनाने हैं, ठीक है, अंदर की तरफ सेल्स बनाने हैं, ये जो रेड कलर से मार्क कर रही हूँ मैं, अंदर की तरफ ये बना रही है ये सेल, इन अंदर वाले सेल्स को हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और इस सेकेंडरी कॉर्टेक्स का अनदर नेम है फैलोडर्म। कोर कैम्बियम क्या है, ये सेकेंडरी मेरिस्टम ने इसने नेक्स्ट डिवाइड करना ही करना है। तो डिवाइड करेगा, ये बाहर की तरफ भी डिवाइड करेगा, अंदर की तरफ भी डिवाइड करेगा। जिस तरह वेस्कुलर कैम्बियम डिवाइड करता था बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ, बाहर की तरफ वो सेकेंडरी फ्लोएम ऐड करवाता था, अंदर की तरफ वो सेकेंडरी जाइलम ऐड करवाता था। तो कोर कैम्बियम ने बाहर की तरफ भी डिवाइड करना है और अंदर की तरफ भी डिवाइड करना है। कोर कैम्बियम का अनदर नेम क्या है, फैलोजन। और जब इसने बाहर की तरफ डिवाइड करना है तो इसने कॉर्क, डेड सेल्स की लेयर ऐड करवानी है, कॉर्क जिसको हम फैलम कहते हैं। और अंदर की तरफ जो इसने ऐड करवानी है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसने ऐड करवा देनी है, ठीक है ना। सेकेंडरी फिर कॉर्टेक्स ही वहाँ पे बना देना है अंदर की तरफ, जिसको हमने क्योंकि वो सेकंड टाइम बन रहा है तो उसको हम सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम देते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम से बन रहा है इसलिए हम इसको सेकेंडरी कॉर्टेक्स का नाम दे रहे हैं। और अंदर की तरफ जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है इसको हम नाम दे देते हैं फैलोडर्म का, ठीक है। और जो कोर कैम्बियम है इसको हम फैलोजन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म है कि फैलम, फैलोडर्म प्लस फैलोजन। अभी मैं आपसे पूछती हूँ कि फैलम क्या है, कॉर्क, फैलोडर्म क्या है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ठीक है, और फैलोजन क्या है, कॉर्क कैम्बियम। ये तीनों स्ट्रक्चर को हम मिला के कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, पेरीडर्म। तो ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि व्हाट इज पेरीडर्म। पेरीडर्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फैलम, फैलोजन एंड दी फैलोडर्म, ठीक है। इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है, पेरीडर्म, ठीक है। तो बार्क बनती है हमारे पास, बार्क क्या है, ठीक है ना। बार्क हमारे पास आएगी जिसको हम नाम दे देंगे छाल, छाल कहते हैं ना बार्क को हम, ठीक है ना, हिंदी में, तो हिंदी में और उर्दू में, ठीक है ना। तो ये कौन सी बार्क क्या होती है हमारे पास, डेड सेल्स, ये डेड सेल्स की लेयर होती है, ठीक है। तो ये नॉन टेक्निकल टर्म है, ठीक है ना, जो कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर सारे टिश्यूज के लिए एक नॉन टेक्निकल टर्म यूज की जाती है जिसको हमने बार्क कहते हैं। व्हाट इज बार्क, बार्क इज ए नॉन टेक्निकल टर्म आउटसाइड टू वेस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो एक जो स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं उनके लिए जो नॉन टेक्निकल टर्म यूज की जाती है उसको हम बार्क कहते हैं, मतलब कि हमारे पास बार्क है, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें होती हैं वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर, हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम है, उसके बाहर की तरफ हमारे पास कॉर्टेक्स है, कॉर्क कैम्बियम है, एपिडर्मस है, ठीक है ना। इन सबको हम नाम देते हैं, ये क्या है हमारे पास, बार्क है, ठीक है ना। तो बार्क जो होती है, अच्छा थोड़ा सा हम बार्क की डिटेल यहाँ पे देखते हैं। बार्क की थोड़ी सी डिटेल यहाँ पे हम देखेंगे कि बार्क जो होती है ना वो एटमन में किस तरह की होती है, इसको हम कहते हैं लेट बार्क, ठीक है। और ऐसी बार्क जो स्प्रिंग में बनती है उसको नाम दिया जाता है अर्ली बार्क का, ठीक है। दिस इज अर्ली बार्क।
क्योंकि ये ग्रोथ सीजन से पहले बनती है। स्टेम के अंदर रेस्पिरेशन के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? लेंटिसेल्स। फॉर रेस्पिरेशन वी हैव लेंटिसेल्स, ठीक है, ये स्टेम के अंदर मौजूद होती है। और लेंटिसेल्स मोस्टली देखने को मिलते हैं हमारे पास जो हमारे पास होते हैं ना ट्रीज़ वगैरह, ठीक है ना, उसके अंदर वुडी ट्रीज़ होते हैं, इनके अंदर हमारे पास देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि लेंटिसेल्स बनते किस तरह है। इनकी एक तो ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं स्टेम के अंदर। तो कोर कैम्बियम, जो कोर कैम्बियम हमारे पास होती है ना, कुछ स्पेसीज से ना हमारे पास ये कोर कैम्बियम, जो हमारे पास कोर कैम्बियम होती है ना, ये कुछ स्पेसीज के ऊपर ना कुछ कंप्लीमेंट्री सेल्स प्रोड्यूस करती है। इट फॉर्म सम कंप्लीमेंट्री सेल्स, कुछ स्पेसीज के ऊपर ये कंप्लीमेंट्री सेल्स प्रोड्यूस करती है। इन कंप्लीमेंट्री सेल्स की जो शेप होती है ना, ये कंप्लीमेंट्री सेल्स जो होते हैं ना, ये लेंस शेप्ड ओपनिंग बना देते हैं। किस तरह बनाते हैं? एपिडर्मस को ब्रेक करके, ठीक है ना। जो हमारे पास ये एपिडर्मस है, जो ये कंप्लीमेंट्री सेल्स यहाँ से देखो ग्रो करेंगे इस तरफ, इस तरह ग्रो करके ना ओपनिंग्स बन जाएंगी। कहाँ पे? एपिडर्मस में, ठीक है ना। इस तरह ओपनिंग्स आ जाएंगी एपिडर्मस के अंदर, ठीक है। तो कुछ ओपनिंग्स बन जाएंगी। इन ओपनिंग्स की जो शेप हो गया, ये कंप्लीमेंट्री सेल ने क्या करना है? इट ब्रेक एपिडर्मस, ठीक है। एपिडर्मस को इसने तोड़ देना है और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ लेंस शेप्ड ओपनिंग बननी है। लेंस की शेप की ओपनिंग बननी है। इन लेंस शेप्ड ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स, ठीक है। इन लेंस शेप्ड ओपनिंग को हम कहते हैं लेंटिसेल्स। दोबारा बताती हूँ कि मैं स्टेम्स के अंदर ना, डाइकोट स्टेम के अंदर हमें देखने को मिलती हैं लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स क्या हैं? ये कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो स्टेम के अंदर होते हैं फॉर गैसियस एक्सचेंज पर्पस, ठीक है। और ये किस तरह बनते हैं? कोर कैम्बियम कुछ कंप्लीमेंट्री सेल की प्रोडक्शन करती है, ठीक है। कॉर्क नहीं बनाती, सेकेंडरी कॉर्टेक्स नहीं बनाती, कुछ कंप्लीमेंट्री सेल्स बनाती है इस केस में, ठीक है। और ये कंप्लीमेंट्री सेल जो होते हैं ये ब्रेक करते हैं एपिडर्मस को, ठीक है। और वहाँ पे क्या बनाते हैं? एक लेंस शेप्ड ओपनिंग बना देते हैं। इस लेंस शेप ओपनिंग को लेंटिसेल्स का नाम दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक्टिविटी ऑफ द कोर कैम्बियम। तो आई होप सो कि आपको कोर कैम्बियम की एक्टिविटी की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।